लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आ जाइए फटाफट। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोलता है, कह रहा है एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically above another aeroplane at an instant when the angle of elevation of the two planes from the same point on the ground are 60 and 45 respectively. Find first aeroplane is how much high with the second aeroplane. अब इस क्वेश्चन को पहले आप समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों, बात समझिए जरा। जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया डायग्राम, ये ग्राउंड है आपका, ठीक। ये क्या है आपका, यहाँ पर ग्राउंड है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ग्राउंड है, ठीक। अब समझो हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, पता है? चल ये रहा है कि दो एरोप्लेन हैं, वो जा रहे हैं हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मतलब ग्राउंड के पैरेलल ऐसे जा रहे हैं। तो अब मैं दोनों को आपको चला के दिखाता हूँ, ठीक। ये देखिए चला के दिखाऊं दोनों को। क्वेश्चन आप नहीं समझ पा रहे हो इसलिए दिक्कत हो रही है। तो बच्चों एक एरोप्लेन ऐसा है, ये ऐसे जा रहा है, देखो इस तरीके से, और एक और आ रहा है, ठीक है। पीछे से एक आ रहा होगा, समझना जरा, समझ गए? ये तो जा ही रहा था ऐसे करके, ये तो जा ही रहा था ऐसे करके, है ना। और यहां पीछे से एक आ रहा था, तो पीछे वाला जो आ रहा होगा थोड़ा तेज आ रहा होगा, तो पीछे वाला आगे वाले को पकड़ लेगा। पकड़ने का मतलब है एक के ऊपर एक आ जाएंगे, मतलब ये देखो, ये ऐसे, ये नीचे, और ये इससे थोड़ा सा वर्टिकली ऊपर तो है, लेकिन ये इसका ऐसे ऐसे इसके पीछे पीछे आ रहा है। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों जस्ट एक ही लाइन में होंगे, एक वर्टिकल लाइन में होंगे, ठीक। तो क्या ये कॉन्सेप्ट आपको पहले समझ में आया, बताइए? कि एक एरोप्लेन ऐसे जा रहा था, देखो मैं आपको दिखा देता हूं। ये एक ऐसा अपना जा रहा होगा, बढ़िया है ना, ये ऐसा अपना जा रहा होगा, और इसी से थोड़ा सा वर्टिकली इतनी डिस्टेंस पे ऊपर एक और प्लेन पीछे से आ रहा होगा, मान लो। अरे आ रहा होगा भाई, क्या कर लोगे, है ना। अब मान लो ये जो येलो वाला है, येलो वाले से ऊपर जो पिंक वाला है, अगर वो तेजी से आ रहा होगा तो किसी पल ऐसा होगा ना कि दोनों सेम वर्टिकल में होंगे, दोनों सेम वर्टिकल लाइन में होंगे, मतलब कि दोनों सेम वर्टिकल लाइन में होंगे। कहने का मतलब ये है, ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, कि येलो वाला प्लेन यहां पर है उस टाइम, और जस्ट उस टाइम जो पिंक वाला प्लेन है, जो वाला पिंक वाला प्लेन है, वो भी इसी वर्टिकल लाइन में आ गया। ये देखिए, ठीक है। तो यही बात बच्चों क्वेश्चन में लिखी हुई है, क्या, पढ़ लीजिए ध्यान से। कह रहा है कि एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड पासेस वर्टिकली अबव द अनदर एरोप्लेन एट इंस्टेंट व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो बस वो अभी इतना कहना चाहता है कि ये जो पिंक वाला प्लेन है ना, ये 3000 मीटर पे फ्लाई कर रहा था। ध्यान सुन लीजिए, कह रहा है कि एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड पासेस वर्टिकली अबव द अनदर को किसके लिए बोल रहा है? इस प्लेन के लिए बोल रहा है कि ये जो प्लेन है, जरा पहले डायग्राम समझ लीजिएगा। ये वाला जो प्लेन है, ये ग्राउंड से 3000 मीटर ऊपर ऊंचाई पे उड़ रहा था, समझ लेना ध्यान से। ये ग्राउंड है आपका, ठीक है, ये ग्राउंड है, ठीक है। तो जो प्लेन 3000 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा था इस तरीके से, वो अचानक से क्या होता है, किसी इंस्टेंट पे वो इस प्लेन के वर्टिकली ऊपर से पास होता है। पढ़ लीजिए ध्यान से, अब क्वेश्चन पढ़िए पहले, है ना, फिर से पढ़िए। कह रहा है कि एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ, कौन सा एरोप्लेन, ये पिंक वाला, ग्राउंड से 3000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा था, ठीक। और अचानक से क्या हुआ, फ्रॉम द ग्राउंड, है ना, वर्टिकली अबव, पासेस वर्टिकली अबव अनदर एरोप्लेन, वर्टिकली अबव अनदर एरोप्लेन। तो वो अनदर एरोप्लेन कौन सा है, वो अनदर एरोप्लेन कौन सा है, वो अनदर एरोप्लेन ये वाला था बेचारा, येलो वाला, ठीक। तो जो एरोप्लेन पिंक वाला 3000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा था, वो अचानक से क्या हो जाता है, वो अचानक से किसी दूसरे एरोप्लेन यानी कि येलो वाले एरोप्लेन के ऊपर आ जाता है और उसको पास करता है किसी दिए गए इंस्टेंट पे, ओके। when the angle of elevation of the two planes from the same point on the ground, अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पे आप यहां पर खड़े हो, मान लो, अरे भाई मान लो, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो गया पी। तो इस टाइम पे जब आपने प्लेन्स को देखा, कब देखा, जब दोनों एक के ऊपर एक, मतलब जब दोनों एक ही वर्टिकल लाइन पे थे, येलो वाला यहाँ और पिंक वाला इसके जस्ट ऊपर था। तो इस टाइम अगर हम दोनों प्लेन को देखेंगे तो दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। तो ये ग्राउंड से हमने देखा पिंक वाले को और येलो वाले को, ठीक, जिस टाइम दोनों एक ही वर्टिकल लाइन पे, तो उस टाइम देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना कितना दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द सेम पॉइंट, और वो वाला पॉइंट पी है, वो सेम पॉइंट कौन है, पी है, पी से आपने देखा, ठीक है। सेम पॉइंट कौन सा है आपका, पॉइंट पी से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, ऑन द ग्राउंड आर 60 एंड 45 रेस्पेक्टिवली। अब ये क्या है, 60 एंड 45 रेस्पेक्टिवली, ये क्या है। अब यहां आप कंफ्यूज हो, किसको 60 लें किसको 45, तो क्यों आप कंफ्यूज हो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान सुनो, आप इसलिए कंफ्यूज हो, ध्यान सुनो। आप कहीं पे खड़े हो जाओ, आपके घर की जो बिल्डिंग है, किसी बिल्डिंग के सामने खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, ठीक। तो खड़े हो जाओ, मैंने कहा अभी आप ऐसा देखो हॉरिजॉन्टल, अभी आप ऐसा देख रहे हो, ग्राउंड पे खड़े हो, ठीक। मैंने कहा कि अभी आप फर्स्ट फ्लोर को देखो, फर्स्ट फ्लोर के टॉप को देखो, देखो 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 देखो। एक बार मैं आपसे बोलूंगा फर्स्ट फ्लोर के टॉप को देखो, और एक बार मैं बोलूंगा
फोर्थ फ्लोर के टॉप को देखो, ठीक, तो फर्स्ट फ्लोर के टॉप को देखो। अभी आप ऐसे देख रहे हो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब ग्राउंड के पैरेलल है आपका लाइन ऑफ साइट जो है, लाइन ऑफ साइट समझते हो ना, एक लाइन ऐसे ही हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दो, तो अभी आपका लाइन ऑफ साइट ऐसे, मैंने कहा फर्स्ट फ्लोर के टॉप पे देखो, तो आप ऐसे करोगे, गर्दन ऐसे घुमाओगे, ठीक। अब मैंने बोला नहीं आप फोर्थ फ्लोर पे देखो, तब बताओ, जब फोर्थ फ्लोर पे देखोगे तब ये आपका हॉरिजॉन्टल है, फोर्थ पे देखने के लिए ज्यादा एंगल करना पड़ेगा, यानी कि जब ऊंचाई पे देखा जाता है तो आपको गर्दन ऐसे ज्यादा रोटेट करनी पड़ेगी, ज्यादा एंगल बनाना पड़ेगा। क्या चीज फील आई, समझ लीजिएगा जरा। देखिए ये क्वेश्चन क्यों नहीं समझ में आते हैं, ये इसलिए नहीं आते क्योंकि यहां देखो किस पॉइंट, एक पॉइंट आपने फिक्स कर लिया। अब मैंने कहा भैया एक बार फर्स्ट फ्लोर पे देखो, ये फर्स्ट फ्लोर है, ठीक, ठीक है, आप स्पेलिंग वगैरह देख लेना, फर्स्ट फ्लोर पे देखो, मैंने कहा नहीं अब आप थर्ड फ्लोर पे देखो या फोर्थ फ्लोर पे देखो, जो भी बोल दो आप, ठीक है। तो एक बार बताओ, जब आप ये वाले पॉइंट पी से फर्स्ट फ्लोर पे देखोगे, फर्स्ट फ्लोर पे, तो आपको केवल इतना ही गर्दन उठाना पड़ेगा अपना, यानी कि ये वाला एंगल छोटा होगा, लेट अस से टेक 45, ओके, एग्जांपल दे रहा हूं बस, है ना। और जब मैंने फोर्थ को बोला तो आपने बोला सर फोर्थ तो ऊपर है, तो मैंने कहा कैसे देखोगे, तो आपने कहा ये ऐसे देखेंगे, तो ये एंगल बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये एंगल बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये आपने इस तरीके से देखा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। बात समझ में आई कि नहीं, बस यही कॉन्सेप्ट है भाई। अब जब दोनों प्लेन एक के ऊपर एक आ जाते हैं, मतलब ये वाला नीचे और जो 3000 पे उड़ रहा था वो यहां पर, तो मैंने कहा कि पॉइंट पी से आप इसको देखो, तो आप इसको देखोगे तो जो ऊंचे पे है वो थर्ड फोर्थ फ्लोर हो गई आपकी, ये एक तरीके से फोर्थ फ्लोर हो गई, और ये हो गई आपकी फर्स्ट फ्लोर, ऐसे सोचो, ठीक। तो जब आप ऊंचे वाले को देखोगे तो ज्यादा एंगल बनेगा ना, जरा समझिएगा, मैं अलग अलग कलर से दिखाऊंगा। देखो जब आप येलो वाले प्लेन को देखोगे ये इस तरीके से, ठीक, तो छोटा एंगल बनेगा, तो छोटा एंगल बनेगा। अब इन दोनों में से छोटा कौन है बताइए, 45, समझ गए, तो ऐसे करके रखा जाता है, तो ये हो गया 45। और जब आप इसको देखोगे, ठीक है, तो मैं इसको ब्लू कलर से बना देता हूं इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये ऐसे, ठीक। तो ये पूरा आपका कितना बन जाएगा, ये पूरा आपका कितना बन जाएगा ग्राउंड के साथ, ये पूरा हो जाएगा आपका कितना 60 डिग्री, सही है। तो ये डायग्राम का एक अंदाजा था, क्या आपको डायग्राम का अंदाजा मिल गया। अब आराम से सवाल हो जाएगा। अब मैं पहले इसका एक रफ डायग्राम बना लो, फिर मैं आपको फेयर बना के दिखाता हूँ, ठीक, फिर मैं आपको फेयर बना के दिखाता हूँ अभी डायग्राम। पहले इसका एक रफ डायग्राम बनाइए अपनी कॉपी में, फटाफट बनाइए, फटाफट, ठीक, बनाइए। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 3000, ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या है 3000। पहले रफ डायग्राम एक बनाइए फटाफट, जल्दी से बना लीजिए रफ डायग्राम, फिर मैं आपको फेयर करके दिखाता हूँ इसको, बना लीजिए, बना लिया, वीडियो पॉज करके। अब देखिए, अब देखिए किस तरीके से इसको हैंडल करोगे। अब बच्चों फटाफट आप एक फेयर डायग्राम बनाओ, ये इस तरीके से आपका ग्राउंड है, ठीक। उसके बाद एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये देखिए ये वाली आपकी वर्टिकल लाइन है, ठीक, ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो ये नीचे जो प्लेन जा रहा था वो जा रहा होगा, लेकिन ये पॉइंट पी है आपका ग्राउंड पे इस तरीके से, ठीक, और पॉइंट पी से आपने इस प्लेन को देखा, तो जो नीचे है उसको देखा, तो छोटा एंगल बनेगा, ये देखिए, और छोटा एंगल इन दोनों में से कौन सा दिया है 45, तो ये वाला एंगल आपने क्या रखा 45, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और, थोड़ा डायग्राम को अच्छा कर देता हूँ, नहीं बच्चे मुझे परेशान कर देंगे, इधर देखो जरा पता है क्या, एक बात और बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को करने से पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात और बताना चाहता हूं, ये पॉइंट पी है, ठीक, और ये आपका येलो वाला प्लेन है, ठीक, मतलब नीचे वाला, तो ये एंगल आपका 45 है, ठीक है। अब ध्यान सुनो बच्चों, कभी भी एग्जाम में, कभी भी एग्जाम में, अच्छा एक चीज और, ये पिंक वाला जो ऊपर था, ऊपर वाला प्लेन, तो ऊपर वाले प्लेन को देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा बताओ, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था बताइए 60 डिग्री, तो ये पूरा कितना है, ये पूरा कितना है 60 डिग्री, पिंक कलर से, है ना, तो ये पूरा कितना है 60 डिग्री, समझ जाओगे, मैंने बाहर लिखा हुआ आप समझ जाना, ये पूरा कितना है 60 डिग्री है, सही है। अब सुनिए बच्चों ध्यान से, कभी भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए और 45 डिग्री दिख जाए तो समझ जाना, जिस भी ट्राइंगल में आपको 45 डिग्री दिखाई पड़ रहा है, अब मान लो मैं इसका नाम रख देता हूँ, इस पॉइंट का नाम ए रखा, इसका नाम मैंने बी रखा और इसका नाम मैंने सी रखा, तो ये 90 हो जाएगा, और ए से लेके सी तक पूरा कितना हो जाएगा 3000, यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना 3000 मीटर, सही है, ओके। नाउ अब ध्यान दें, क्योंकि ऊपर वाला प्लेन ग्राउंड से 3000 मीटर डिस्टेंस पे उड़ रहा था, ठीक है ना। अब ध्यान से जरा खास बात समझिए, जब भी आपको कभी भी 45 डिग्री वाला ट्राइंगल अगर मिल जाए क्वेश्चन में एग्जाम में, कभी भी अगर आपको 45 डिग्री मिल जाए तो ये कॉपी में नोट लगाइए फटाफट जल्दी से। अगर आपको 45 कभी भी मिल जाए, जैसे कि ये वाला ट्राइंगल है ना, बी सी, देख रहे हो, बी सी पी को देखो, ठीक, तो पता है क्या होता है,
बच्चों हमेशा जब भी 45 यहां होगा तो पता है ये परपेंडिकुलर यानी कि बीसी और पीसी आपस में इक्वल हो जाएंगे, बीसी और पीसी आपस में इक्वल हो जाएंगे पक्का। क्योंकि अगर आपको भरोसा नहीं तो मैं चेक करवा देता हूं, इस ट्राइंगल में अगर आप tan 45 लगाओगे, हाँ भाई बताइए tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया बीसी, ठीक, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, अपॉन में बेस कितना है पीसी, और tan 45 कितना होता है 1, तो 1 इज इक्वल्स टू बीसी बाय पीसी, ठीक, तो क्रॉस कराओगे तो पीसी इंटू 1 पीसी इज इक्वल्स टू में बीसी, समझ गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कभी भी 45 दिखाई पड़ जाए तो समझ जाना कि ये परपेंडिकुलर और बेस आपस में इक्वल होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सुनो उसने सवाल आपसे क्या पूछा, उसने आपसे सवाल पूछा कि फाइंड फर्स्ट एरोप्लेन इज हाउ मच हाई विद द सेकंड एरोप्लेन, मतलब जो फर्स्ट एरोप्लेन है, फर्स्ट वाला कौन सा था जो ग्राउंड से 3000 मीटर पे ऊपर पे उड़ रहा था, ठीक है ना, तो ये फर्स्ट एरोप्लेन है, ये वाला कौन सा है, इसको फर्स्ट बोला उसने, तो ये फर्स्ट एरोप्लेन है, और येलो वाला ये सेकंड एरोप्लेन है, ठीक, येलो वाला क्या है ये सेकंड है ना, ये सेकंड है, समझ जाना, ठीक। तो आपको बोला है फर्स्ट वाला सेकंड वाले से कितने हाइट पे, ये आपको बताना है, ठीक, ये आपको बताना है। तो आप एक काम करो, ध्यान से चेक करो, देखो बच्चों अगर मैं बी से लेके सी तक को एक्स मान लूं, ठीक है ना, ठीक है, अगर मैं बी से सी तक को एक्स मान लूं, जरा समझिएगा, है ना, तो ये वाला अगर डिस्टेंस कितना हो गया एक्स, समझना, तो अभी अभी तो बोला है कि ट्राइंगल बीसीपी में जितना बीसी होगा उतना ही पीसी होगा, तो पीसी भी कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, समझे। तो एक बात बताओ, अगर ये बीसी कितना हो गया एक्स, तो बताओ ए बी कितना बचेगा, यहां से यहां तक 3000 है, समझ रहे हो, यहां से यहां तक 3000 है, तो 3000 में से x माइनस कर दो, तो ए बी कितना बचेगा, 3000 माइनस एक्स बचेगा, बताइए, ये लीजिए। और आपको क्या निकालना है कि जो फर्स्ट प्लेन है सेकंड से कितने हाइट पे, यानी कि आपको ए बी निकालना है, क्या निकालना है, आपका टारगेट क्या है, फाइंड ए बी, समझ रहे हो, ये जो फर्स्ट प्लेन है सेकंड वाले से कितने डिस्टेंस पे, ये वाली डिस्टेंस निकालनी ए बी वाली, फर्स्ट प्लेन सेकंड से कितने डिस्टेंस पे, कितने हाइट पे, ये देखिए फाइंड द फर्स्ट प्लेन इज हाउ मच हाई विद द सेकंड, फर्स्ट सेकंड से कितने हाइट पे, तो 3000 माइनस एक्स का वैल्यू निकालना है, तो ए बी निकालने का मतलब है आपका टारगेट है क्या निकालना, 3000 माइनस एक्स निकालना, तो ये तो आप तब निकालोगे जब आप एक्स निकाल लोगे, ठीक, ओके। तो अब चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक करिए, देखिए बच्चों हमने क्या किया, यस, सबसे पहले आप ट्राइंगल ए सी, देखो बीसीपी तो तुम पहले ही ले चुके हो, ये देखो ना साइड में लेके दिखाया ना बीसीपी को अलग से निकाल के, ये ऐसे, तो पीसी इज इक्वल्स टू बीसी आ गया, तो बीसी को एक्स माना तो पीसी भी क्या हो गया एक्स, पीसी इज इक्वल्स टू बीसी इज इक्वल्स टू एक्स हो गया, सही है। अब आप ट्राइंगल ए सी पी ले लीजिए, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए सी पी चेक कर लीजिए, तो ए सी पी में बच्चों क्या लगाएंगे tan 60, ध्यान दीजिएगा जरा, ये पूरा ट्राइंगल, ये पूरा ट्राइंगल tan 60 अगर लगा दोगे, ठीक, लगाते हैं, tan 60 इज इक्वल्स टू क्या होता है बताइए, ये बड़े वाले ट्राइंगल में tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है ए से लेके सी तक यानी कि ए सी, और बेस कितना है पी से लेके सी तक यानी कि पीसी, ठीक, ओके बच्चों। अब ध्यान दें यहां से आ जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, tan 60 कितना होता है √3 इज इक्वल्स टू ए सी कितना है, सुन लो, ए सी आपको कितना दिया है 3000, सही है, तो ए सी की जगह, इस ए सी की जगह आपने क्या रखा 3000 और डिवाइडेड बाय पीसी, तो पीसी आपने कितना रखा एक्स ही रख दो, क्या दिक्कत है ना, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहां से। अब सुनो, ये वाले एक्स को इधर भेजो, √3 को इधर भेजो, तो यहां से एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताइए, 3000 डिवाइडेड बाय √3, सही है, इतना आ गया। अब आप एक काम करिए, ठीक, आपको तो क्या निकालना है, आपको x से मतलब नहीं है, आपको ए बी निकालना है ना, यानी कि 3000 माइनस एक्स निकालना है, ठीक, तो इसको हम आइए निकालते हैं, देखते हैं, तो ए बी मुझे निकालना है ना, तो ए बी इज इक्वल्स टू 3000 माइनस एक्स। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, 3000 माइनस, अब x की वैल्यू रख दीजिए, ठीक, तो x कितना आ रहा है आपका, x आ रहा है आपका 3000 बाय √3, ठीक, तो x कितना है 3000 बाय √3। अब इसको आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, बताओ कैसे करोगे, बताओ, 3000 के नीचे 1 मान लीजिएगा, माइनस 3000 बाय √3, ठीक, अब यहां से बच्चों √3 और 1 का एलसीएम तो √3 आ जाएगा, तो √3 इंटू 3000, तो √3 इंटू इतना तो आता होगा, सीधे कर लो यार, √3 इंटू 3000, और माइनस में ये ऐसे ही रहेगा, ठीक, इतना तो कर लोगे, ठीक, ये हो गया। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहां से हम एक काम करते हैं, जरा समझिए,
देखिए 3000 को आप कॉमन ले लीजिए, तो जैसे ही आप 3000 को कॉमन लोगे यहां बचेगा √3, भाई ये फर्स्ट टर्म है √3 और माइनस यहां से 1 बचेगा, चेक कर लो, ठीक, और डिवाइडेड बाय √3। सही है, इतना हो गया, बताइए कोई डाउट है? ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, √3 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, अभी √3 की वैल्यू मत रखो, अब इसको आप रेशलाइज कर दो, ठीक है। देखिए 3000, ठीक, √3 माइनस 1 बाय √3, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान से, हमने क्या किया, इसको उठाकर √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत बताओ? कर सकते हैं यार, बिल्कुल, है ना। √3 से ऊपर √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा जरा, 3000, ठीक, और यहां बचेगा आपके पास क्या, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखो ये √3 जाएगा और इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेगा, है ना, तो √3 इंटू √3 3 आ जाएगा, और माइनस √3 इंटू 1 √3। क्यों भाई, ये बात पता है कि नहीं, ये √3 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देगा ना, तो √3 इंटू √3 3 हो गया, और माइनस √3 इंटू 1 √3, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा बताना, √3 इंटू √3, भाई इसने इस ब्रैकेट में किया और ये दोनों मल्टीप्लाई, √3 इंटू √3 3 हो गया। ये लीजिए, अब ये 3000 इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई ही तो कर रहा है, तो कहने का मतलब है कि ये 3 पूरे में डिवाइड कर रहा है, तो इस 3 से आप 3000 को कट कर दीजिए, ठीक, तो 3 1 3, और यहां पे क्या आ जाएगा बताइए, 1000, और यहां से आ जाएगा आपके पास 1000 इंटू, अब ध्यान देना बच्चों, यहां 3 और माइनस, और √3 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। हाँ भाई, √3 कितना दिया है बताइए, √3 इज इक्वल्स टू 1.732, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो √3 की जगह आपने क्या रखा, 1.732, सही है, और डिवाइडेड बाय, तो नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, छोड़ दो उसको, तो यहां से आ जाएगा 1000, और 3 में से 1.732 माइनस करिए, तो 3 को आपने क्या लिखा, 3.000, और इसमें से 1.732 यदि आप माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 10 माइनस 2 8 होता है, 9 माइनस 3 6 होता है, और 9 माइनस 7 2 होता है, ठीक, और यहाँ 2 माइनस 1 1 होता है। तो ये देखिए कितना आ रहा है, 1000 इंटू, और ये पूरा सॉल्व करके कितना आ रहा है आपका, 1.268। अब बच्चों, अब तो बच्चों का गेम है, क्या ही बताऊं मैं आपसे, है ना, अब तो खत्म। 1000 इंटू 1.268, ये पॉइंट उड़ा दोगे तो 1 2 3 डिजिट छोड़ के तो 3 0 लगेंगे, 1000 आएगा नीचे, ये इससे कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1268 मीटर्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये वाली जो हाइट है, ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, ठीक, ये वाली जो हाइट है, मतलब फर्स्ट वाला प्लेन सेकंड वाले से कितनी डिस्टेंस पे, 3000 माइनस 6 कितना आ रहा है, 1268, है ना, तो 1268 मीटर, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो फर्स्ट प्लेन इज at a distance of at a height of 1268 मीटर जस्ट अबव द सेकंड प्लेन। ओके, तो आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी, इसको कर लीजिए, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके